हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी सैजिटेरियस की सन मून राइजिंग वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है। अपनी वीडियो को देखिए, अगर आपके साथ रेजोनेट करे सिचुएशन, चाहे आप जिस एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, अगर आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करे, सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो ताकि इस तरह की मोर वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वीनस। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे ऑल द बेटर, और अगर नहीं करती तो छोड़िए, जाने दीजिए। और बहुत से यूट्यूब पे चैनल हैं, आप उनके साथ अपनी वीडियोस देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है सैजिटेरियस की नवंबर 2020 की रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी और आप क्या वो एक्शन लेंगे और क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैं लव मैसेजेस भी यूज़ करूँगी, तो वेट कीजिएगा एंड पे, क्योंकि ये मैसेजेस आपको दिखने में मिलेंगे कि आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो देखते हैं हमारे पास है स्टार, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, डेवल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या पाइसिस हो सकते हैं। और यहाँ पे एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। टॉरस भी हो सकते हैं, और विर्गो भी, जेमिनी भी। और हमारे पास है कैंसर, अगेन आ गया कैंसर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैं सैजिटेरियस आपको बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हैं, ठीक है। या किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो स्टक होंगे। स्पेशली उनके मदर का इशू हो सकता है, या उनकी फैमिली का इशू हो सकता है, या कोई जॉब का मसला भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक किस्म का वेट कर रहा है, एक किस्म का इस रिलेशनशिप को, या आपका जो रिलेशनशिप है, या इसको बिल्कुल खुदा पे छोड़े हुए है, डेस्टिनी पे छोड़े हुए है। उसको लगता है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब बिल्कुल ऊपर से इशारा मिलेगा, तो ये इंसान रेडी हो जाएगा। हमारे पास है मून एंड स्टार, तो डेफिनेटली आपका जो कपल है वो मून एंड स्टार की तरह है, बहुत कंपैटिबल हैं। आप दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कुछ मसले या टेंशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। कि इस इंसान को ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ेगा और उनको सेव करने पड़ेंगे मनी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। या ज़्यादातर फाइनेंशियल का इशू हो सकता है, या उनकी मदर के या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं हैं या बात में नहीं हैं, ठीक है। बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, और रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ रहा, मूव ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आपका रिलेशनशिप आगे मूव ऑन करेगा इस इंसान के साथ। हो सकता है ये इंसान इस वक्त डिसेप्टिव है, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको वेट है कि ये इंसान कब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, कब आपके पास आएगा, कभी आपकी विश पूरी होगी और ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, ये इंसान आपको डेट करेगा, ये इंसान आपको अपने साथ डोली में बिठा के लेके जाएगा। इस तरह की विशेज़ एंड प्रेयर्स हैं आपकी। डेवल, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो आपको लाइक करते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, आप उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आपने शायद इंसान को ड्रीम में भी देखा होगा, काफ़ी बार देखते होंगे, और वो भी आपको ड्रीम्स में देखते होंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस, आपकी फैमिलीज़, या कुछ इस तरह का रिलीजन फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और ब्लॉकेज हैं आप दोनों के दरमियान में। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के दरमियान में लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीप है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, और आप दोनों चाहते हैं कि आप बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करें, या एक दूसरे से शादी करें, ठीक है। इस तरह का आप दोनों की विश है। और देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या है वेरी सून। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द ही एक्शन लेने वाला है, और ये जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। ये इंसान बस आ गया अब आपकी लाइफ में। ये जब भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये चेंज और ये जो आपका पेन है, या ये जो टेंशन है आपकी, ये ख़त्म हो जाएगी इस इंसान की वजह से, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग टेंशन में इसलिए भी होंगे कि आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, या अच्छी जॉब मिले जिसकी वजह से आपको अच्छी पे मिले, ठीक है। ये भी आपकी विश है, प्रे है काफ़ी सारे लोगों की। आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं, जो आपकी इस नेगेटिव सोच को आपने दूर करना होगा। शायद आपकी नेगेटिव सोच है, आपका जो नेगेटिव दिमाग है, वो आपकी किस्मत में या आपकी गुड लक में ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, आप उतनी चीज़ें नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल पर कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें, तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं। जब आप बुरा सोचेंगे, या ज़रूरी बुरा मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लिए बुरा, मतलब जब आप खुद के लिए नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए।
यू डिज़र्व लव, आपको यकीन करना होगा कि आपको लव मिलेगा और आप डिज़र्व करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं चिल्ड्रन की वजह से या बच्चों की वजह से काफ़ी परेशान हैं, या वो इश्यूज़ बच्चों का हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ये भी हो सकता है। डिसेप्शन है, जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, डिसेप्टिव हैं, ठीक है, और आप बता नहीं रहे आपको कि ट्रूली क्या फ़ील करते हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है हनीमून। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपके पार्टनर आपकी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। शायद उनको सही वक्त का इंतज़ार है या बहुत जल्द ही आपका जो वेट है वो ख़त्म होगा और वो आपको बताएंगे। प्लेफुलनेस, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है जो आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, ठीक है, और आपको बताने वाले हैं कि क्या फ़ील करते हैं। वो अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं और शायद रेडी भी हैं डेट करने के लिए और इस लव को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, अगर ये तो पास्ट के लवर है। और अगर ये कोई न्यू इंसान है तो तब भी आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में ये खुशियाँ लेके आएगा जो पहले से आपकी लाइफ में मिसिंग है शायद। ओके, अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इस इंसान के मैसेज क्या हैं आपकी तरफ। ओके, तो देख लेते हैं। हमारे पास हैं पैरेलल्स। ओके, तो डेफिनेटली आप कुछ सोचते हैं, वो कुछ सोचते हैं, आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट्स हैं। आपकी लाइफ उस साइड, उनकी लाइफ उस साइड पे, या आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं इस वक्त। मिसिंग द टाइम वी स्पेंड टुगेदर, ये इंसान वो टाइम मिस कर रहा है जो उन्होंने आपके साथ गुजारा या बात की। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई एम वॉचिंग यू। सो हो सकता है ये आपकी पिक्चर्स देख रहे हों या सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखे हुए हों या वैसे ही आपको रोज़ देखते हों अगर आप वर्क या स्टडी वाली जगह पे हैं तो। लेट मी लव यू, ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है अगर आपने कभी डेट नहीं किया। आई वॉन्ट टू किस यू, ये डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। वाना बी विद यू, ये इंसान बस आपके साथ ही रहना चाहता है। फॉरगिव मी क्वेश्चन मार्क, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था पास्ट में। तो व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, तो ये न्यू लव हो सकता है जो आपको देखते ही बिल्कुल फॉल इन लव दे, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपसे, आपको लाइक करेंगे। क्लोज योर आइज़ एंड सी आई एम इन फ्रंट ऑफ़ यू, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ये वो इंसान है जो आपके दिल में ऑलरेडी है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, या इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आपको चाहता है कि एक और चांस दें उनको, या ये इंसान अपनी पूरी फीलिंग्स में है। जनरली ये इंसान अपनी फीलिंग्स में है क्योंकि आप उनके मैसेजेस से देख सकते हो कि ये इंसान कितना फ़ील कर रहा है कितना फ़ील कर रहा है ये लव आपके लिए, और आप ही के साथ रहना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि वो कितना अपना आपसे लव करते हैं। लेकिन आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जो ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त मिल नहीं सकते, या आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं हो सकते, या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में जो कि वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, और जो वेट है आपका वो पूरा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाएंगे। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।